सोनम रघुवंशी केस में देखिए बड़ा खुलासा हुआ है। सोनम फोन पर किसी से लगातार संपर्क में थी। सोहरा होटल के बाहर फोन पर संपर्क में थी सोहन और अपनी और साथ ही देखिए राजा की लोकेशन उसे लगातार भेज रही थी। ऐसी जानकारी भी सामने आई है। सोनम रघुवंशी जिस पर अपने पति राजा रघुवंशी के हत्या का आरोप लगा है, उस पूरे मामले में एक नया खुलासा ये हुआ है कि सोनम फोन पर किसी से लगातार संपर्क में थी। सोहरा होटल के बाहर लगातार फोन पर संपर्क में थी और साथ ही देखिए अपनी और राजा की लोकेशन भी उस व्यक्ति को सोनम भेज रही थी। और इस पूरे मामले में देखिए पुलिस ने सोनम को और साथ ही 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। लगातार इस पूरे मामले में नए खुलासे हो रहे हैं और अभी सबसे बड़ा खुलासा ये कि सोनम लगातार किसी से फोन पर संपर्क में थी और अपना और साथ ही पति राजा का लोकेशन लगातार उस व्यक्ति को सोनम के द्वारा भेजा जा रहा था। सोनम जो कि लगातार 16 दिनों से लापता थी। पति राजा के शव को बरामद कर लिया गया था। सोनम के लिए लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। सोनम का भाई साथ ही राजा का भाई भी लगातार सोनम की तलाश में जुटा हुआ था, पुलिस प्रशासन की मदद कर रहा था। लेकिन अब इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा ये कि सोनम रघुवंशी के ऊपर में आरोप लगा अपने पति राजा के हत्या का। और अब जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सोनम लगातार किसी से फोन पर संपर्क में थी और अपनी लोकेशन को उसे लगातार भेज रही थी। सोहरा होटल के बाहर फोन पर संपर्क में थी और अपनी जो लोकेशन है वो उस संदिग्ध व्यक्ति को भेज रही थी। और इससे पहले देखिए डीजीपी की तरफ से ये कहा जा चुका है कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या की प्लानिंग की थी। बाकायदा इसके लिए सोनम ने सुपारी भी दी थी। और जानकारी अब ये सामने आ रही है कि सोनम लगातार किसी से फोन पर संपर्क में थी और अपनी लोकेशन साथ ही पति की लोकेशन लगातार सोनम उस व्यक्ति को भेज रही थी। तो देखिए यूपी के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया। सोनम पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। डीजीपी की तरफ से कहा गया राजा हत्याकांड में सोनम रघुवंशी समेत 4 अरेस्ट किए गए हैं। तो सोनम ने पति की हत्या की सुपारी दी थी। शिलांग में राजा की हत्या के बाद सोनम लगातार लापता थी। शिलांग में 23 मई से सोनम रघुवंशी लापता थी। 2 जून को खाई में राजा का शव मिला था। लगातार तलाशी अभियान राजा और सोनम दोनों के लिए चलाए जा रहे थे। लेकिन देखिए 23 मई से दोनों लापता हुए थे। 2 जून को राजा का शव खाई से मिल चुका था, लेकिन सोनम के बारे में किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई थी। और 3 जून को राजा की धारदार हथियार से हत्या की पुष्टि हो गई थी, जिसके बाद में लोगों की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि राजा की हत्या की गई थी। ऐसे में लोगों की चिंता बढ़ गई थी। लोग ये जानना चाहते थे, परिजन चिंतित थे, परिजन ये जानना चाहते थे कि आखिर सोनम कहां पर है। लगातार देखिए मध्य प्रदेश के सीएम भी इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए थे। लगातार वो मेघालय के सीएम से फोन पर बातचीत कर रहे थे और उन्होंने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच तक की मांग की थी। उनकी बाकायदा इसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत भी हुई थी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने देखिए इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। लेकिन अभी सबसे बड़ी खबर ये कि सोनम जिस पर अपने पति के हत्या का आरोप लगा है, जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सोनम ने अपने पति के हत्या के लिए सुपारी भी दी थी। और देखिए राजा सोनम रघुवंशी केस में ये बड़ा खुलासा, यूपी के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया है और सोनम पति की हत्या के आरोप में उसको देखिए गिरफ्तार किया गया है। डीजीपी ने ऐसी जानकारी दी। अब देखिए आपको पूरा मामला समझा देते हैं किस प्रकार से सोनम रघुवंशी और साथ ही पति राजा रघुवंशी लगातार लापता थे। 20 मई को हनीमून पर रवाना हुए थे राजा और सोनम एक साथ और इसके बाद देखिए 23 मई को मेघालय के शिलांग के लिए ये दंपत्ति रवाना हो गए थे और परिवार की दोनों से लगातार बातचीत होती रही थी। फोन पर लगातार ये संपर्क में थे, लेकिन अचानक से इनका संपर्क टूट जाता है। 24 मई से दोनों के मोबाइल फोन बंद हो गए। इसके बाद में परिजनों को चिंता सताने लगी और दंपति के परिजन इमरजेंसी फ्लाइट से शिलांग पहुंचे। राजा के भाई और साथ ही सोनम के भाई दोनों एक साथ इमरजेंसी फ्लाइट से पहुंचे थे। तो 2 जून को खाई में राजा का शव बरामद हुआ था और इसके बाद 3 जून को इस बात की पुष्टि हो गई कि राजा की हत्या की गई थी, किसी धारदार हथियार से उसको मारा गया था। तो परिजनों ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी।
और साथ ही देखिए, लापता होने से पहले राजा और सोनम को 3 युवकों के साथ में देखा गया था। इस बात की पुष्टि गाइड की तरफ से की गई। टूरिस्ट गाइड ने 3 युवकों के साथ में राजा और सोनम को देखा था, ऐसी जानकारी उसने दी थी। तो यूपी के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया और पति की हत्या के आरोप में सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया है। और इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भारत पाटिल हमारे साथ में जुड़ गए। भारत, देखिए, सोनम की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन परिजन अभी भी इनकार कर रहे हैं। परिजनों का कहना है, खासतौर पे सोनम के पिता का यह कहना है कि अभी भी इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए और तभी जाकर पूरी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। देखिए, मैं इस वक्त सोनम के घर के बाहर मौजूद हूँ। उनके पिता लगातार कह रहे हैं कि इस पूरी साजिश में अब सोनम को जो है वो कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, उसका आरोपी बनाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में पहले दिन से ही पिता जो थे वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। लेकिन ऑफिशियली अगर बात की जाए तो यूपी पुलिस ने सोनम को कस्टडी में लिया है। साथ ही 3 लोगों ने वहां सरेंडर किया। एक जो मुख्य आरोपी अभी भी है वो फरार है। वहां के डीजीपी ने ट्वीट करके साफ कहा कि मेघालय के मुख्यमंत्री ने भी जो है 3 आरोपी जो मध्य प्रदेश के थे उन्हें अब कस्टडी में ले लिया गया। फिलहाल इस हत्या की क्या वजह रही थी, क्या कुछ कारण था, लेकिन अभी भी पिता जो है वो मानने को तैयार नहीं। पिता का यही एक कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी को ना किसी दबाव के, ना किसी परेशानी की शादी कराई थी। सोनम ने राजी मर्जी से जो है शादी करी थी, लेकिन इसकी वजह क्या है ये कुछ समय बाद शिलांग पुलिस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाली है और इस पूरे मामले में खुलासा करेगी। हालांकि सोनम के जो भाई है गोविंद वो यूपी पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इंदौर की भी पुलिस की रवाना हुई है, जहां अगर सोनम को जो है शिलांग पुलिस अगर लेकर जाती है पूछताछ के लिए तो ऑफिशियली गिरफ्तारी जो है वो सोनम को दिखा सकते हैं। लेकिन अभी जो है सोनम उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जहाँ पर वो ढाबे पर थे, जब उसने अपने भाई को फोन किया था, जो सूचना दी थी, उसके बाद में जो है अब यूपी पुलिस ने जो है तत्काल सोनम को जो है कस्टडी में लिया। आप तस्वीरों में देखने पर पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर सोनम का पूरा परिवार है जो ट्रायंगल है। बात करें पिता का जो पक्ष है वो भी हम जानते हैं कि कहना चाहते हैं और क्या कुछ लेना चाहते हैं। उनके पिता से हम बात करेंगे कि क्या कुछ बोल रहे हैं पिता। अच्छा, ये जो पुलिस का ये कहना है कि भारे के हत्यारों से सुपारी देके सोनम ने राजा को मरवाया, क्या मानते हैं आप? क्या प्रूफ है उनके पास? क्या प्रूफ है उनके पास कि भाड़े के हत्यारे सोनम लेके जाए? वो क्यों जाएगी? उसका भी तो कुछ कारण होना चाहिए ना। हवा में बंदूक क्यों चला रही है पुलिस? कौन सी पुलिस भी तुम्हें नहीं, ठीक है ना। और वो क्या बोलते हैं, सोनम ने भाड़ा भी दे दिया, हत्या भी करवा दी। ये जांच का विषय है भैया। आप बेगुनाह 100% बेगुनाह। इसको बचाने के लिए क्या कदम उठाएंगे आप? मैं सीबीआई की जांच की मांग कर रहा हूँ। स्टार्टिंग से की जांच मांग रहा हूँ मैं। सीबीआई मिलना चाहिए। वहाँ की पुलिस इस केस में है। और जब एक्टिवा में सामान रखा था तो बॉडी के पास कैसे पहुंच गया? बात ये भी है ना। तो देवी सिंह जी, आप मानते हैं कि क्या मेघालय के स्थानीय लोग शामिल है हत्याकांड में? क्या लगता है आपको? हो सकता है वहाँ के लोकल लोग हों, ये तो वहाँ की पुलिस बताएगी। और पुलिस से सबूत मांगे जाएंगे सीबीआई द्वारा जब वो राज करेगा। जब तक ये राज का राज बना रहेगा। अच्छा, सोनम के बारे में जो उसके बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं, कैसी लड़की रही वो, क्या मानते हैं पिता के तौर पर? अरे लड़की है मेरे से क्या, पूरी कॉलोनी से किसी से भी आप पूछ सकते हो लड़की का स्वभाव क्या था, ठीक है ना। सीबीआई की जांच की मांग, सीबीआई की जांच की। तो ये आपने सोनम के पिता को सुना अभी हाल की, उन्होंने साफ कहा है कि वो सीबीआई जांच जो है वो मांग कर रहे हैं। अभी भी उनका मानना है कि जो है पूरे मामले में सोनम को जो है फंसाया जा रहा है। पूरे मामले में सोनम को जो है अभी फिलहाल किसी पुलिस कस्टडी में लिया गया, लेकिन अभी तक हत्या की जो वजह है वो सामने नहीं आई है। लेकिन इसके पिता का मानना है कि जितने भी बेबुनियाद ये जो आरोप जो सोनम पे लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है और ये साफ है कि सोनम जो है वो बेगुनाह है। सीबीआई अगर इसमें जांच करती है तो सारी चीजें स्पष्ट होगी। वो 3 लोग मध्य प्रदेश के फंसाए कौन है, उसका भी खुलासा जल्द ही जो है शिलांग पुलिस करने वाली है। वैसा भी जो है वो सामने आएगी, लेकिन अभी भी वहाँ है कि सीबीआई जांच को
सोनम एक लड़की नहीं है, शादी उसने जो है राजीव से की थी, ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं आ रहा है, जिसके कारण सोनम के ऊपर जो लगाया गया आरोप है वो कहीं ना कहीं बेबुनियाद का बता रहे हैं। पर देखिए, इससे पहले भी जो सोनम के परिजन हैं उन्होंने मेघालय पुलिस पर कई आरोप लगाए हैं, फिर चाहे वो कॉपरेशन करने को लेकर हो, उनकी तरफ से कहा गया कि जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा है, सही तरीके से तलाश नहीं की जा रही है, और अभी पुलिस की तरफ से अब जो कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये तो मेघालय पुलिस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में स्थिति तभी स्पष्ट हो पाएगी जब कोई सेंट्रल एजेंसी या फिर मध्य प्रदेश की पुलिस की तरफ से खुलासे किए जाएंगे या फिर सोनम सामने से कबूल करती है इस पूरे हत्याकांड की। देखिए, बात की जाए पूरे मामले को लेकर के तो ये साफ स्पष्ट है कि परिजन शुरू से ही जो है मेघालय सरकार की जो है इसके लिए आरोप लगा रहे थे कि जितना समय इस पूरे सर्चिंग अभियान को लगाया था उसको लेकर के कहीं ना कहीं उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था, और उसी के कारण ये जो है आरोप ये लगाया गया था कि जो है स्थानीय पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही थी। टूरिज्म इस होटल में रुकने वाले थे, शायद वो होटल में जो है पुलिस उनसे मिली भगत है, ऐसा परिजन ने आरोप लगाया था। मेघालय के जो मुख्यमंत्री है सभी चर्चा की थी, गृह मंत्री से चर्चा की थी, और कल शाम तक ये था कि शायद ये पूरा मामला सीबीआई तक पहुंचेगा, लेकिन जिस तरह का टीम आज मेघालय के साफ लोगों को अरेस्ट किया गया है, तो इस पूरे मामले में पूरे मामले की आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो घर है, ये जो मकान है, ये सोनम का घर है। सोनम रघुवंशी का भाई जो गोविंद है वो सोनम के पास तकरीबन 11 बजे तक उसके पास पहुंचेगा, लेकिन अभी सवाल ये कि क्या सोनम की गिरफ्तारी अब शिलांग पुलिस कर सकती है, क्योंकि अभी जो है यूपी पुलिस ने जो है दे रखा है, लेकिन क्या सोनम की अगर गिरफ्तारी होती है तो पूरा इस घटनाक्रम मामले में जो शिलांग पुलिस जो है तो वहां पर सोनम का पूरा मामला चलेगा। लेकिन पिता अभी नहीं मानने को तैयार नहीं। पिता का ये कहना है कि मेरी बेटा ऐसा नहीं कर सकती है, उन्हें अपने दामाद का भी दुख है, लेकिन इसकी वजह जा रही है। इसको लेकर के फिलहाल अभी इस पूरे मामले का खुलासा जल्द ही शिलांग पुलिस जो है वो करने वाली है। तो यहाँ पर कुछ और भी लोग यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं। घर से बाहर जब ये जानकारी मिली सुबह से ही यहाँ पर ये बात की जा रही थी कि सोनम सकुशल है। पहले अपने भाई को ढाबे से फोन लगाया, ढाबे से फोन लगाकर अपनी लोकेशन की जानकारी दी थी। उसके बाद में बिल्कुल भारत, इस बीच आप बने रहिएगा। सोनम के पिता ने क्या कुछ कहा है दर्शकों को ये भी सुना देते हैं कि सोनम के पिता की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है। वहाँ पे रोड पे ढाबे वाले से उसने फ़ोन लेके सोनम ने और गोविंद से बात की। उनने वहाँ थाने पे फ़ोन लगवाया उनके जीजा से, तो वहाँ जाके नहीं थाने की पुलिस वहाँ ढाबे से सोनम को वहाँ थाने पे लेके आई है। अभी इस वक्त वो थाने पे है। वो बिल्कुल आरोप 100% गलत आरोप लग रहे हैं। जो आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो बिकी हुई है। गुंडे मोबाइल के साथ में वो पुलिस चल रही है। पूरा थाना माने ये समझिए सस्पेंड होकर जेल में जाएगा अगर वहाँ सही ढंग से काम हुआ तो, ठीक है ना। और अमित शाह जी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ सीबीआई भेजो, और सीबीआई भेजो तो वो जो एक्टिवा है, एक्टिवा में जो बच्चन का सामान रखा था वो सामान बॉडी के पास में कैसे पूछा, किस तरीके से पहुँचा वहाँ पर, ये वहाँ की पुलिस से पूछना चाहिए। सोनम में बच्ची बता सकती है कि किस हालत में वहाँ पहुँची हुई है, किसके द्वारा वो ढाबे पे पहुँची, ठीक है ना। ये तो बच्ची बता सकती है किस आधार से किस कैसे वहाँ पहुँची हुई है वो, ये मैं यहाँ से बैठ के नहीं बता सकता हूँ। अब भारत देखिए हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। भारत, अभी फिर से पिताजी की तरफ से ये कहा जाना, उनकी तरफ से वही आरोप लगाए गए मेघालय पुलिस के ऊपर में जो वो पहले भी लगाते रहे, जांच में सहयोग नहीं करना। उन्होंने पुलिस को लेकर यहां तक कह दिया कि पुलिस बिकी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि वहां के जो तमाम जो वहां के बदमाश है उनके साथ में भी पुलिस की संलिप्तता है। ऐसे में उनकी तरफ से ये साफ तौर पे मांग की जा रही कि अभी भी इस पूरे मामले में खुलासे पूरी तरीके से हुए नहीं। सीबीआई जांच की मांग होगी तभी ये पूरे मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, और सोनम पे उनका विश्वास अभी भी बना हुआ है। लोग और कौन थे? दूसरी बात करें क्योंकि सोनम का जो शादी थी 11 मई की शादी थी, और 24 मई के बाद से सोनम लापता थी। फोन बंद थे, 4 फोन थे, राजा के पास भी 2 फोन थे, 2 फोन सोनम के पास थे।
एक फोन राजा के पास मिला था और वो हथियार भी राजा की शव के पास मिला था जिससे उसकी हत्या की गई। इस पूरे मामले को लेकर के जब हत्या का एंगल सामने आया तो कई तमाम जो है सवाल उठ रहे थे। क्या सोनम को बांग्लादेश भेजा गया है, सोनम का अपहरण किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी कई पुलिसों के साथ कुछ इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के हमने मेघालय के जो पर्यटक मंत्री उनका भी एक बयान सुना था कि पर्यटक स्थल पर इस तरह की बातें या घटनाक्रम काम, क्योंकि रेस्क्यू में इसलिए भी एक बड़ा समय लग गया क्योंकि वहां पर काफी बारिश और घना जंगल है, करीब कई बड़ी बड़ी खाइयां थी, जिसके कारण रेस्क्यू दल को पहुंचने के लिए समय लगा। बाद में आर्मी और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने चार्ज संभाला और तकरीबन 200 फीट गहरी खाई जो है शव मिला था। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि इसे कैसे यहाँ से नीचे ले जाया गया था, ताकि राजा नीचे कैसे 200 फीट खाई कर कैसे सोचा था। तो अब ये सामने आता है कि सोनम ये सब जानती थी, सोनम संपर्क में थी, जो लोग के संपर्क में थे। गाइड का भी बाइट जो है वो सामने आया है। गाइड ने भी कुछ 3 लोग जो है वो जो है उसमें दिखे थे, 3 लोग जो है वो उस पर नजर आ रहे थे। फिलहाल इस पूरे मामले में जो 3 लोगों की जो पहचान गाइड ने की थी, उसके बाद में पुलिस जो है थोड़ा सक्रिय हुई थी। कई और सीसीटीवी फुटेज में भी सामने आ रहा था कि सोनम फुटेज भी किसी से संपर्क करती, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज कर रही थी, लेकिन तो बैग जो है वो वहां पर छोड़ा गया था, जिस व्हाइट बैग जो सीसीटीवी में नजर आ रहा था वो बैग भी सोनम ने जो है और राजा ने उस होटल में जो है रखा था। लेकिन 5 दिन तक होटल वाले ने भी कोई छूट दी जिससे लेकर के कहीं ना कहीं जो सोनम के पिता था उनका शक जो है और भी गहरा रहा था और उसमें उन्हें होटल संचालकों के और उनके कर्मचारियों के खिलाफ भी जो है आरोप लगाए थे कि कहीं ना कहीं इनका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। राजा से मिलने के बाद में जो है गोविंद लगातार जो सोनम का भाई है वो लगातार शिलांग में ही था और सोनम की तलाश कर रहा था। लेकिन अचानक आज सुबह गोविंद के पास फोन आता है, अननोन नंबर से जब बात होती तो वो अपने आप को जो है सोनम बताती कि मैं इस वक्त इस ढाबे पर मौजूद हूँ। उसके बाद स्थानीय पुलिस पहुंचती, लेकिन अब परत दर परत जब खुलती जा रही है तो ये सामने आ रहा है कि किस तरह से वो 4 लोग और सोनम का इन्वॉल्वमेंट 4 लोगों से क्या था, आखिरकार क्या कुछ ये वजह रही थी। थोड़ी देर में ही जो है शिलांग पुलिस जो है इसके मामले का खुलासा करने वाली। लेकिन अगर इस पूरे हत्याकांड में अगर सोनम का अगर इन्वॉल्वमेंट मिलता है तो अब गिरफ्तारी जो है फॉर्मल रूप से जो है शिलांग पुलिस और उसकी गिरफ्तारी कर उसे लेकर के जाएगी, वहां पर पूछताछ करेगी। अब इस पूरे मामले को लेकर के एमपी पुलिस भी एक दल जो है वो यहाँ से रवाना हुआ है। एमपी दल जो टीम है वो भी यहाँ से रवाना हुई है, पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में सोनम के पिता लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। तब से ये पूरा घटनाक्रम की जब जानकारी मिली तो आसपास आप लोग देख सकते हैं काफी भीड़ जो है वो अब लगना शुरू हो गई। लोगों की भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, लोग यहाँ पर मौजूद है और इन्हें भी नहीं सोचा था क्योंकि आसपास के लोग जानते हैं सोनम को। लोगों से ही बात करें कि वो क्या पहचानते हैं सोनम को, जानते हैं। क्या नाम है आपका? आप यहीं रहते? अच्छा, आप बताओगे यहाँ पे क्या स्थिति? ज्यादा नहीं आए यहाँ पर रहता और दूर दराज से आ रहे हैं लोग यहाँ से मौजूद है, वो भी लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन अब किसी विपिन जो राजा का भाई था उसने बड़ा ऐलान भी किया था कि सोनम अगर मिल जाती है तो 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। लेकिन उस परिवार को आज एक बड़ा झटका जो है लगेगा कि जिस भाभी को वो समझ रहे थे, जिस भाभी साथ भाई को घूमने भेजा था वो हनीमून पे थे, लेकिन भाई को ऐसा पाएंगे और सोनम का किसी जो आरोप सोनम की तरफ माफी शिलांग पुलिस लगाए हैं कि इस पूरे हत्याकांड में सोनम का कहीं ना कहीं हाथ है। तो इस परिवार पर, राजा के परिवार को सोचना कि बहन कुछ दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी, शादी के बाद ये हनीमून पर घूमने गए थे। लेकिन सोनम के पिता लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह के आरोप बेबुनियाद आरोप जो है शिलांग पुलिस, मेघालय पुलिस और प्रशासन उस पर लगा रहा है, ये बेबुनियाद है और उस पर सीबीआई जांच का वो मांग की बात कहते नजर आ रहा है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासे होते हैं। बाद फोन लाइन को लेकर के पिता की तरफ से कुछ कहा गया है क्या कि ये फोन किसे किया गया था, कितनी देर फोन पर बातचीत हुई थी, सोनम ने फोन पर क्या कुछ बताया, इसको लेकर के सोनम के पिता ने कुछ बताया? देखिए अभी फिलहाल ये बात सोनम के पिता ने जरूर कही है कि जब सोनम वो ढाबे पर पहुंची थी, सोनम के पास कोई फोन नहीं था। सोनम ने ढाबे वाले से फोन लिया था और फोन लेने के बाद में अपने भाई को जो है वो फोन किया था। इस फोन को करने के बाद में जब भाई को संपर्क हुआ, भाई ने जो गोविंद है उन्होंने ही पिता को संपर्क कर बताया इस पूरे घटना को लेकर के
कि सोनम के जो है सकुशल है और वो यहाँ पर मौजूद है। इस पूरे मामले में अभी फिलहाल कुछ ही देर बाद तकरीबन 12 बजे के करीब जो है वो परिजन जो है अब यहाँ पर सोनम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर की जाएगी शिलांग पुलिस की तरफ। उस पूरे मामले में जो है खुलासा हो पाएगा कि क्या कुछ कारण रहे थे और क्या कुछ इस हत्या की वजह रही। बिल्कुल भारत, देखिए और दूसरी तरफ जो राजा के भाई हैं वो भी कहीं ना कहीं इनकार कर रहे हैं सोनम की संलिप्तता से। वो भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और जब तक ये सोनम खुद कबूल नहीं कर लेती सुपारी देने की बात की या फिर हत्या की बात की, तब तक कहीं ना कहीं कयास किसी प्रकार के लगाए नहीं जानी चाहिए। देखिए अभी किसी जिस तरह से सोनम का पता चला है जो उत्तर प्रदेश में थी, सबसे बड़ा सवाल कि सोनम इतने दिनों से लापता क्यों। सोनम ने किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाई, किसी पिता से कांटेक्ट नहीं कर पाई, ना किसी परिजन से कांटेक्ट किया है। अगर सोनम विदेश भागने की तैयारी में होती या तमाम और भी कोई इंसिडेंट होता तो सोनम का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट लगता। लेकिन जिस तरह से राजा का जो शो मिला था जहाँ पर काफी गहरी खाई है, 200 फीट गहरी खाई में राजा बहुत खाई तक पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं सोनम उसे लेकर के गई होगी खाई तक, पूरा पूछताछ होगा। और राज ने भी दृष्टि करी थी कि 3 लोग जो है भी उन्हें राजा के साथ देखा गया था, राजा से बातचीत करते हुए देखा गया था। और क्योंकि वहाँ की जो भाषा है, अधिकतर जो वहाँ के गार्ड है वो या तो वो इंग्लिश में बात जानते पता है या फिर जो वहाँ की खासी जो भाषा है मेघालय की उस लैंग्वेज को ज्यादातर समझते हैं। हिंदी लैंग्वेज में वो बात राज ने करना बताई थी कि जो लोग आए थे वो हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहे थे। तो ये स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं वो राजा और सोनम को पहचानते होंगे, जो भी 3 लोग अभी पुलिस की कस्टडी में है, जो हत्यारे हैं जिन्होंने सरेंडर किया है। और पुलिस का ट्वीट भी इस पूरे मामले में जो है मुख्यमंत्री ने किया है कि कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है। देखिए एक बड़ा अपडेट, अभी सोनम के पिता जो है वो लगातार अब बाहर की मांग कर रहे हैं कि सोनम जो है उसे जो है सीबीआई जांच की मांग की जाए और उसके ऊपर जो आरोप है वो बेबुनियाद है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, आप यही रहते हैं सब कितने से जानते हैं सोनम को, बस लगता है सोनम ऐसा कर सकती है, उनको मीडिया द्वारा जो है उठाना जा रहा है, जब तक पूरे रिजल्ट नहीं आता है तब तक के वहाँ से ऑफिशियल मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, हमने 4 लोगों को मरुखने भी किया हुआ है, वहाँ से जो है अपना डीजीपी में भी करा हुआ है। बिल्कुल भारत, आप हमारे साथ में बने रहिएगा और इस बीच हम दर्शकों को सुना देते हैं कि सोनम के पिता की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया दी गई थी इस पूरे मामले पर। कोई ढाबा है वहाँ पे रोड पे, ढाबे वाले से उसने फ़ोन लेके सोनम ने और गोविंद से बात की। उनने वहाँ थाने पे फ़ोन लगवाया उनके जीजा से, तो वहाँ जाके नहीं थाने की पुलिस वहाँ ढाबे से सोनम को वहाँ थाने पे लेके आई है। अभी इस वक्त वो थाने पे है। वो बिल्कुल आरोप 100% गलत आरोप लग रहे हैं। जो आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो बिकी हुई है, गुंडे मोबाइल इनके साथ में पुलिस चल रही है। पूरा थाना माने ये समझिए सस्पेंड होकर जेल में जाएगा अगर वहाँ सही ढंग से काम हुआ तो, ठीक है ना। और अमित शाह जी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ सीबीआई भेजो, और सीबीआई भेजो तो वो जो एक्टिवा है, एक्टिवा में जो बच्चन का सामान रखा था वो सामान बॉडी के पास में कैसे पूछा, किस तरीके से पहुंचा वहाँ पर, ये वहाँ की पुलिस से पूछना चाहिए। सोनम में बच्ची बता सकती है कि किस हालत में वहाँ पहुँची हुई है, किसके द्वारा वो ढाबे पे पहुँची, ठीक है ना। ये तो बच्ची बता सकती है किस आधार से किस कैसे वहाँ पहुँची हुई है वो, ये मैं यहाँ से बैठ के नहीं बता सकता हूँ। तो देखिए सोनम के पिता ने साफ तौर पे सोनम की संलिप्तता से इनकार कर दिया है। हमारे साथ में भारत लगातार जुड़े हुए हैं। भारत, सोनम के पिता ने क्या कुछ कहा हमने दर्शकों को सुना दिया, सोनम की माता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? देखिए उनकी माता है, काफी परेशान था परिवार की तरफ से। मेरे साथ जो आसपास के लोग सोनम को जो बचपन से देखते आ रहे हैं वो भी मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय। अजय जी ये बताइए, सोनम को आप जानते हैं, काफी बचपन से देखा, क्या आपको लगता है सोनम ऐसा कर सकती है? नहीं सर, ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा हुआ, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है ना। अब जब तक के जो लड़के 3 अरेस्ट हुए हैं, 3 गिरफ्तार हुई है वहाँ पे मेघालय में, वो उनको रिमांड पर लेकर के जब तक अपन से ये कबूलना निराला की है वो आता किसका हाथ देगा, तब तक कोई चीज का रिजल्ट कैसे कहाँ में आएगा। उस चीज में आप
जो है घर वालों को भी दोष दें या लड़की को भी दोष दें तो उस चीज से कुछ हासिल नहीं होना है ना। जब तक कि वहाँ का कोई रिजल्ट नहीं आएगा तब तक कि अपन इस चीज में कोई बयान नहीं दे पाते कि नहीं आप क्या चीज के क्या हकीकत है, क्या सही है, क्या गलत है। सोनम की आप ये तस्वीर जो है आप देख सकते हैं, यही सोनम है। तो आपको लगता है कि मतलब कि सोनम इतनी बड़ी साजिश रच सकती है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। 1% चांसेस भी है। जो सोनम जो है एक अच्छी लड़की है, हमारी गली में हमारे बचपन से हम देखते आए हैं, इसकी कोई बात नहीं है। एक आखिरी सवाल ये कि क्या कोई दबाव था सोनम पे शादी का? नहीं, माहौल था यहाँ पे? यहाँ पर तो सब राजी खुशी से अच्छा कार्यक्रम हुआ है, सबसे राजी मजे से खुशी कार्यक्रम हुआ है। सोनम भी जो है यहाँ से जब विदा हुई है तो वो भी राजी खुशी से अच्छे से विदा हुई है, सबसे मिलजुल के विदा हुई है। ऐसा कोई हिंदू लगा नहीं है कि यहाँ पे एक दूसरे में कुछ ऐसा हो सकता है। तो बिल्कुल देखिए, सोनम के पड़ोसी जो है वो भी कह रहे हैं कि सोनम ऐसा नहीं कर सकती, बचपन से खुद चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से शिलांग पुलिस और मेघालय के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, वो साफ कहा है कि 3 लोग जो अरेस्ट किए गए वो मध्य प्रदेश से थे और इसमें कहीं ना कहीं इस पूरे हत्याकांड में सोनम का भी हाथ है। लेकिन ये हत्या की क्या वजह है ये थोड़ी देर में क्लियर हुआ, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस पूरे मामले का खुलासा करेगी क्या कुछ वजह रही थी। लेकिन सोनम के पिता का साफ कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई की जांच की जाए जिससे इस पूरे मामले का खुलासा हो सके। पिता को अभी भी उम्मीद है कि जाहिर तौर पे भारत अब कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से जब प्रेस ब्रीफिंग आएगी तो पूरे मामले की स्पष्टता हो पाएगी। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया भारत आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।